बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का, इसमें आज जो है हम स्टडी करने वाले वो एवोगैड्रोस नंबर है आपके पास। अभी एवोगैड्रोस नंबर क्या चीज़ है? असल में ये एक क्वांटिटी का नेम है। कौन से क्वांटिटी का नेम है? 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की क्वांटिटी का नेम जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है आपके पास। तो ये इतने पार्टिकल्स हमें कैसे पता चलेगा किस में मौजूद हैं, कितने मकदार में मौजूद हैं? तो ये हमें कैसे आइडिया होगा कि इतने पार्टिकल्स किस चीज़ में मिलेंगे? कितना मास ले तो इतने पार्टिकल्स मिल जाएंगे, कितना आपके पास वॉल्यूम ले तो इतने पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो उससे रिलेट ही आपके पास सारा का सारा काम है। अभी जो हम इसमें की पॉइंट स्टडी करेंगे वो आपके पास एक्सपीरियंस से स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके पास कि आपके पास ये एवोगैड्रोस नंबर क्या है आपके पास। जैसे मैंने पहले बता दिया कि नंबर्स है आपके पास। अब इसको मैं डेफिनेशन से कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास ये कैसा आपके पास नंबर है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन 3 पॉइंट्स के लिहाज से करूंगा, मतलब बताऊंगा 3 पॉइंट्स के लिहाज से क्या चीज़ है, कौन सा नंबर है आपके पास। यहाँ पे ये नंबर ऑफ एटम्स किस में? इन 1 ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने एक एलिमेंट जो है आपके पास वो 1 ग्राम एटम्स ले लेने। मैंने जैसे पहले इंडिकेट किया था कि 1 ग्राम एटम्स का मतलब यहाँ पे 1 ग्राम नहीं है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है 1 मोल की बात की जा रही है कि हमने 1 मोल लेना है वो वाला एलिमेंट, और उस एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे उसे हम एवोगैड्रोस नंबर कह सकते हैं आपके पास। फर्स्ट पॉइंट ये है आपके पास। सेकंड पॉइंट इसका ये बनता है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें? इन 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम के बाद आपके पास यहाँ पे ये चेंज होगा आपके पास 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड आपके पास। मतलब एक कंपाउंड के अंदर मौजूद 1 मोल, यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ है के पास के 1 ग्राम के पास है। यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब फिर वही मोल है कि 1 मोल हमने कंपाउंड लेना है और उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपके पास एक एवोगैड्रोस नंबर होगा आपके पास। इसके बाद थर्ड आपके पास जो डेफिनेशन आ जाती है नंबर ऑफ आयंस। किसमें? इन 1 ग्राम आयंस इन आयोनिक स्पीशीज। मतलब के पास एक आयोनिक स्पीशी है, उसके 1 ग्राम आयंस का मतलब हमने 1 मोल लेना है के पास। ये 1 मोल आयंस लेने हमने एक आयोनिक स्पीशी के, और उसके अंदर जो मौजूद आयंस होंगे, आयंस के जो नंबर होंगे उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे आपके पास। तो ये कुछ आइडिया था कि आपके पास एवोगैड्रोस नंबर हमने कहा किसी है, मोल से रिलेट किया है कि एक मोल के अंदर जितने भी एटम्स मिलेंगे उसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे आपके पास। तो ये क्लेरिफाई हो गया होगा 3 पॉइंट्स के साथ। अभी जो है हम उसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल जो एक्सप्लेन करनी है वो एटम्स के लिहाज से सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि एटम्स क्या कहते हैं एग्जांपल्स के मतलब। इसमें वो कहता है अपने पास एग्जांपल्स में हम यहाँ पे लेते हैं कि एक चीज पहले बता दूं, किसी भी चीज का जो टोटल मास नंबर है उसको अगर हम ग्राम्स में लिख दें तो 1 मोल होता है। ये पहले क्लेरिफाई कर दिया गया आपके पास कि मोल क्या चीज है। किसी का भी अगर यहाँ पे एटम के लिहाज से मैं एग्जांपल्स दूंगा तो इट मींस एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ कि एटॉमिक मास को आपने क्या करना है कि ग्राम में लिख देना, तो उसी एटम्स का जो है वो 1 मोल की इक्वल हो जाएगा आपके पास है। मतलब आप लोगों ने काम ये करना है कि मास नंबर को किस में चेंज कर देना है? ग्राम्स में। तो फिर उसे हम क्या नाम दे देंगे? मोल का नाम दे देंगे। वो 1 मोल होगा आपके पास। मोल हो सकता है के पास 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मास नंबर में कौन सा एग्जैक्ट लेने वाला। अच्छा यहाँ पे देखते हैं अभी एग्जांपल। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ के पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स ये किसके इक्वल आपके पास? इसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रहे हैं 1.008 AMUNS का एक एटम का। अगर उसको मैं ग्राम में लिख दूंगा तो आपके पास वो क्या हो जाएगा? 1 मोल H हो जाएगा आपके पास।
और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स H मिलेंगे। जाहिर बात है 1 मोल है तो आपके पास कितने मिलेंगे 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ H, मतलब H के इतने एटम्स मिलेंगे आपके पास। तो ये आपके पास उसकी एग्जांपल होगी कि आपके पास अगर 1 मोल H की मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स वो 1.00 ग्राम ऑफ H की बात कर रहा हूँ, जो कि इतने एटम्स रखेगा आपके पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास कि 1 मोल हाइड्रोजन के अलावा मैं यहाँ पे सोडियम ले सकता हूँ। तो सोडियम अगर ले लिया तो सोडियम का मास नंबर होता है 23 एटॉमिक मास, उसको ग्राम में लिख दो तो 23 ग्राम ऑफ Na। तो वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा 1 मोल की, और 1 मोल के इक्वल है तो आपके पास उसमें कितने नंबर पार्टिकल मिलेंगे 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ Na। सेम टू सेम इसी के लिहाज से आपके पास इसकी फर्दर डेफिनेशन हो जाएगी 1 मोल ऑफ यूरेनियम, इसका मास नंबर होता है 238 AMU, उसको ग्राम में लिख दो आपके पास। तो वो भी कितने पार्टिकल रखेगा सेम टू सेम यही चीज़ यूरेनियम के, मतलब 6.02 10 की पावर 23। मेन मकसद आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी एटम का जो एक एटम का जो AMU में मास उसको ग्राम में लिख दी तो वो 1 मोल हो जाएगा, और 1 मोल के अंदर किसी चीज़ के 1 मोल के अंदर 6.02 पार्टिकल्स उसी के मिलते हैं। अगर H लिया तो H के इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये इसमें आइडिया के पास यहाँ पे। चलें अभी मास नंबर तो हमने देख लिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन देखने को मिलेगी। क्या कॉमन देखने को मिलेगी कि इनमें देखेंगे आपके पास एक चीज़ डिफरेंट हो रही है, दो चीज़ें सेम आ रही हैं। मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, लेकिन अगर मास डिफरेंट भी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके पास। इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को मैं जो है वो 2 टाइप्स के जरिए कंप्लीट करूँगा। फर्स्ट टाइप के आपके पास ये हमें ये पॉइंट पता है कि ये पॉइंट को मैं अभी नीचे क्लियर कर देता हूँ कि डिफरेंट मास वाले एलिमेंट, डिफरेंट मास रखने वाले एलिमेंट्स जो है आपके पास है, उनके सेम नंबर ऑफ एटम मिल रहे हैं आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब उनमें एटम्स की तादाद सेम मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने 23 ग्राम सोडियम लिया तो उसके अंदर भी यही है, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया उसके अंदर भी यही एटम्स है, मतलब दोनों में एटम्स की तादाद सेम है आपके पास। तो ये आपके पास जो है कैसे हो सकता है आपके पास। तो इसकी एग्जांपल को क्लियरिफाई करने के लिए मैं कार्बन सोडियम और हाइड्रोजन की एग्जांपल ही लेता हूँ। सोडियम और हाइड्रोजन की एग्जांपल, वो कहते हैं कि अगर सोडियम और हाइड्रोजन के एटम्स, मतलब इसके और इसके, इन दोनों के एटम्स आपके पास है, इसके एटम्स और इसके एटम्स, अगर आप इक्वल लेना चाहते हैं कि इनके एटम्स की तादाद इक्वल है, इसके एटम्स और इसके एटम्स आपस में क्या है, इक्वल है इनके पास, एटॉमिक आपके पास एटम नंबर, इसके एटम्स नंबर, इसके एटम्स नंबर दोनों इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इसका एक एटम का जो मास है वो इससे 23 गुना भारी है, तो हमने क्या करना है, आपके पास इसका जो मास ले लेना उसका 23 गुना इसका ले लेना है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 ग्राम के पास H लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे 23 ग्राम के पास सोडियम भी लेना पड़ेगा। फिर इनमें मौजूद आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम होंगे आपके पास, 10 की पावर 23 6.02 10 की पावर 23। ये इसमें नंबर ऑफ एटम्स मिले क्योंकि उसके मैंने आपके पास इसी का एटॉमिक मास भी मैंने ग्राम में चेंज किया, इसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में चेंज किया, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। मतलब मिलेंगे सेम, मतलब 23 गुना कर देना है क्योंकि ये 23 गुना इससे भारी है आपके पास। अगर इससे 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जाके आपस में इक्वल होगा मास के लिहाज से, 23 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे आइडिया हो गया कि आपके पास हमने जब भी मास लेना है, अगर इन दोनों को नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 23 गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर मैं 2 लेता हूँ 2 ग्राम, तो मुझे सोडियम फिर कितना लेना पड़ेगा आपके पास, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 23 के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि 23 टाइम्स करना है उस मास का, तो 23 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 46 ग्राम, मतलब सोडियम 46 ग्राम और हाइड्रोजन 2 ग्राम आपके पास। इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके पास। मेरे ख्याल से समझ आ गई है। या हमने देखना है उससे कितना हैवीएस्ट है, और जितना हैवीएस्ट होगा उतने टाइम से हमने क्या करना है, उसके मास को इंक्रीज कर देना है। दोनों के दरमियान में रिलेशन के लिहाज से नंबर ऑफ एटम्स ऑटोमेटिकली सेम आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पास एक और एग्जांपल्स की, जिसमें
वो आपके पास ये लेता है कार्बन। वो कहता है कि मैग्नीशियम का जो मास है, मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन, कार्बन से ट्वाइस हैवियर है। मतलब अगर कार्बन 5 ग्राम लेता हूँ तो उससे मैंने 10 ग्राम लेने हैं, फिर दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का मतलब ये है कि 5 ग्राम ऑफ कार्बन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 10 ग्राम ये लेना पड़ेगा, 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ये लेना पड़ेगा आपके पास से, 5 ग्राम कार्बन और 10 ग्राम मैग्नीशियम। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स और इसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ इन दोनों की इक्वल हो जाएगी आपके पास। तो ये माइंड में रखिएगा। जैसे मैंने बता दिया कितने टाइम्स हैवियर है तो उसी के लिहाज से हमने उसको डबलेट कर देना है। जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, कार्बन से डबल गुना भारी है। अगर मैंने कार्बन 5 ग्राम लिया तो इसका 10 ग्राम, अगर इसका 20 ग्राम लेता हूँ तो इसका 40 ग्राम, तो डबल लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपके पास। तो ये आइडिया भी आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया, मैंने 2 एग्जाम्पल्स ली, दोनों एग्जाम्पल से क्लियरिफाई करती है। अभी हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं मॉलिक्यूल और आयंस के आपके पास, कि मॉलिक्यूल और आयंस की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं इसमें, क्योंकि हमने एटम्स के लिहाज से तो इसे एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम उसकी तरफ आ जाते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही है कि हमने मॉलिक्यूल्स के जो मास आपके पास, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर हम 18 ग्राम और वाटर लेते हैं, ये वाटर का एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर मास इसका जो है एक मॉलिक्यूल का वो 18 AMU है। उसको अगर ग्राम में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। मतलब 1 मोल ऑफ H2O हो गया। और 1 मोल ऑफ H2O के अंदर आपके पास H2O की तादाद कितनी मिलेगी, वही बता दिया। अगर 1 मोल है तो उसमें 6.02 मिलेगा, और 6.02 क्या चीज़ मिलेगी, उसके साथ जो भी मोल के होगा वही चीज़ आपके पास इतनी मिलेगी, जो कि वाटर है आपके पास, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आप लोगों को। इस तरीके से अगेन आपके पास अगर हम एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज को अंदर आपके पास 180 ग्राम हमें लेना पड़ेगा। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H12O6, 6 को मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई कर लें 16 के साथ, तो टोटल ओवरऑल आंसर इसका था 180 AMU एक मॉलिक्यूल का। तो उसको हमने ग्राम में लिख दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा आपके पास, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो जाहिर बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे आपके पास, लेकिन होंगे किसके, वो ग्लूकोज के होंगे। इसी तरीके से आपके पास सैक्रोज की एग्जांपल है। तो ये आपके पास उसकी एग्जांपल्स मॉलिक्यूल्स के लिहाज से हमने क्लेरिफाई कर दी। इससे भी हमें क्या आइडिया मिलता है के पास, चलिए वो भी लिख देते हो। 342 ग्राम उसका होता है, निकाल के देख लीजिएगा सैक्रोज का फार्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C12H22O11 आपके पास ये फार्मूला इसका सैक्रोज का। तो आपने क्या करना है कि इसको जैसे मैंने ये निकाला है इसी तरीके से आपने इसका निकालना है। तो 342 आएगा आपके पास, उसको ग्राम में लिख दे तो 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सैक्रोज। 1 मोल ऑफ सैक्रोज जाहिर बात है कितने में मिलेंगे, अगर 1 मोल है तो 6.02 मिलेंगे आपके पास। 10 की पावर 23 क्या चीज़ सैक्रोज आपके पास मिलेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया क्लियर हो गया आपके पास। यहाँ पे अगर यहाँ पे बताया जाए कि आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता जा रहा है, ये और ये। देखिए ग्लूकोज का मैंने कितना लिया, 180 ग्राम लिया है, सैक्रोज मैंने कितना लिया, 342 ग्राम लिया है। मतलब डिफरेंट मासेस लिए लेकिन फिर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में सेम आ रहे हैं। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है आपके पास जो कि एटम्स के लिहाज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपके पास। मतलब 180 ग्राम और 342 ग्राम आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है ये है कि मास नंबर डिफरेंट है, किनका, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मास नंबर डिफरेंट होने के बावजूद भी उनका जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं आपके पास। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि यहाँ पे मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो आयन से मुतल्लिक बात करेंगे आपके पास कि आयन क्या चीज़ है इसमें। अगर हम आयन की बात करें ना तो आयन आपके पास होती है एक आयोनिक स्पीशी का पार्ट होता है आपके पास। हम आयंस की तरफ आ जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि आयन की तरफ आ जाते हैं।
अगर हम यहाँ पे कहता हूँ 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव एक आयन आपके पास, 16 इसका मास नंबर और एक इसका 17 AMU, एक आपके पास जो है वो आयन का है, तो उसको ग्राम में लिख दे तो वो 1 मोल हो जाएगा आपके पास, 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। अगर 1 मोल है तो आपके पास इसका मतलब 6.02 10 की पावर 23 मिलेगी। क्या चीजें? OH आपके पास, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे आप लोगों को। इसी तरीके से आपके पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं, के पास से कोई और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, सल्फेट की ले लेते हैं, SO4 वो नेगेटिव, तो इसका आपके पास कितना होता है 96 ग्राम ऑफ, तो ये भी आपके पास क्या होगा 1 मोल होगा आपके पास। कैसे ही आपके पास 1 मोल है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके मास नंबर को जमा कर लो, 32 है जमा 16 × 4 तो टोटल 96 बनता है। एक अगर एक आयन होगा तो उसका आता है 96 AMU, अगर उसे हम ग्राम में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल में आपके पास सल्फेट में कितने पार्टिकल मिलेंगे? इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। क्लेरिफाई हो गया होगा आपके पास यहाँ पे। तो आयंस भी आपके पास क्लियर होने के बाद हम जो है फर्दर उसके मीन्स की तरफ आते हैं। तो फिर मीन क्या आपके पास है, हम क्या देख रहे हैं, जब भी मोल होता है आपके पास वो 6.02 10 की पावर 23 के ऊपर जाके आके मुक जाता है, वहां पे आके रुक जाता है आपके पास। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या चीज़ है आपके पास, हमने ये बताना है कि असल में ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस कितने पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। जिसे एवोगाड्रो नंबर कहेंगे, और जाहिर कैसे करेंगे? Na से आपके पास जाहिर करेंगे इसे। तो ये था आपके पास जो कि आइडिया देना था आपके पास कि डेफिनेशन क्या चीज़ है। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स को हम उसका एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और Na से उसे रिप्रेजेंट करती हैं। तो इट मीन्स इसकी डेफिनेशन ये भी क्लियर हो गया था। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मूलाज कि इसके फार्मूलाज क्या है आपके पास। अभी फार्मूला भी 3 किस्म से हम बयान करेंगे, आयंस के लिहाज से हम बयान करेंगे, उसके एलिमेंट्स के लिहाज से और मालिक्यूल के लिहाज से हम एक्सप्लेन करेंगे। इनमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है बस फार्मूलाज में, और तो कोई नहीं इसमें। जैसे कि यहाँ पे भी मैं बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल है आपके पास। यहाँ पे आपने क्या करना है कि मास ऑफ एटम, मास ऑफ एलिमेंट कर लेंगे, उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na बता चुका हूँ कि 6.02 10 की पावर 23 को कहा जाता है। सेम टू सेम ये तो आपके पास एलिमेंट्स के लिहाज से हुई। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर आपके पास किसके इक्वल आपके पास, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाय Na आपके पास। इसके बाद आपके पास वही आयंस का नंबर ऑफ आयंस इन आयोनिक स्पीशीज किस चीज के इक्वल है, मास ऑफ आयंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर, बल्कि आपके पास आयोनिक मास और मल्टीप्लाई बाय Na के पास, मतलब आयोनिक स्पीशीज का आयोनिक मास आपके पास होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये तीनों के तीनों फार्मूलाज आप लोगों को क्लियरिफाई हो गई होंगी कि ये असल में ये क्या चीज़ है। असल में यहाँ पे ये चीज़ जो आपके पास इंडिकेट की जा रही है असल में ये मोल है, ये भी आपके पास मोल है, ये भी आपके पास क्या है, मोल है। ये मोल्स निकालने के फार्मूले हैं आपके पास जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोल को हमने जैसे इससे मल्टीप्लाई कर देने तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। सिंपल आपके पास ये असल में यहाँ पे मोल्स लिखा हुआ है। अगर मोल दिया हुआ तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मोल मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपके पास। सो सिंपल आपके पास। अभी हम बात आ जाते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। आपके पास अगर हमें 18 ग्राम वाटर दी है तो 18 ग्राम वाटर से हम क्या क्या डाटा इंक्लूड कर सकते हैं, 18 ग्राम डाटा से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, वो सारा का सारा भी क्लियरिफाई हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है, इसका मतलब ये है कि उसमें 1 मोल ऑफ
वाटर है, और 1 मोल वाटर का मतलब 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है आपके पास। तो ये आइडिया जो हमें बहुत ही कंफर्मेटिव है आपके पास कि 18 ग्राम के अंदर आपके पास अभी हम सारी की सारी चीजें निकालेंगे। 18 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 18 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 18 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मॉलिक्यूल तो हमने निकाल दिए। अभी बात आ जाती है वाटर की आपके पास। अगर वाटर की बात करी जाए तो आपके पास एक वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। मतलब आपके पास हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये होता है आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो आपके पास हाइड्रोजन कितने आते हैं, 2 आते हैं, मतलब डबल गुना है आपके पास। अगर इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 10 की पावर 23 इतने आपके पास एटम्स मिलेंगे हाइड्रोजन के। तो इस तरीके से आपको ये क्लेरिफाई हो गया कि आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने मिलते हैं, क्योंकि आपके पास एक मॉलिक्यूल अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन जो है वो रखता है आपके पास, तो इट मीन्स आपके पास इतने मॉलिक्यूल उससे डबल गुना रखेंगे, डबल हो जाएगा आपके पास, जैसे पहले मेंशन कर चुका हूँ। इसी के साथ ऑक्सीजन की बात कर ले तो आपके पास ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है तो आपके पास ऑक्सीजन भी एक ही आएगा। अगर एक है तो आपके पास, अगर ये 6.02 है तो ये भी 6.02 होगा आपके पास, क्योंकि इसमें दोनों सेम अमाउंट है। अगर ये एक मॉलिक्यूल रखता है तो वो भी एक एटम रखता है, ये एक एटम है तो ये भी एक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 6.02 है तो ये भी 6.02 ही है आपके पास यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियरिफाई होगा आपके पास कितने वाटर से कितने आपके पास उसमें मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड क्या चीज़ है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम बात करें आपके पास तो वो 98 ग्राम ले रहा है कि 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4, ये टोटल आपके पास असल में 1 मोल के इक्वल है क्योंकि उसका मास नंबर है 1 मोल ऑफ H2SO4। और कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 6.02 10 की पावर 23, या जैसे हम क्या कह सकते हैं Na आपके पास, सिंपल Na कह सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अभी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे H2SO4 सारों की रेशो बना लूँगा। एक H2SO4 में कितने H निकल सकते हैं आपके पास वो बताने हैं, कितने H के बाद कितने S निकल सकते हैं वो बताने हैं, कितने S के बाद कितने O निकल सकते हैं वो बताने हैं। इन तीनों के आपके पास एटम्स को हमने कैलकुलेट करना है। अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो उसमें से कितने H निकलेंगे, 2, कितने सल्फर निकलेंगे, 1, और कितने ऑक्सीजन निकलेंगे, 4। और अगर ये Na आपके पास, एक Na है आपके पास ही, तो ये कितने होगा, ये 2 Na होगा आपके पास, और ये कितना होगा आपके पास, ये 1 Na होगा आपके पास, और ये कितनी होगा Na, ये 4 Na होगा, 4 टाइम्स ऑफ Na आपके पास इसमें एटम्स मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया आपके पास। मतलब एक अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें 2 Na हाइड्रोजन मिलेंगे, एक Na आपके पास सल्फर मिलेगा, जबकि 4 टाइम्स आपके पास ऑक्सीजन NAs मिलेंगे आपके पास। तो ये आपके इजीली क्लियरफाई हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम जो चलने वाले हैं आपके पास वो लास्ट वाली आपके पास, उसमें हम कुछ आयंस से रिलेटेड बात करेंगे कि आयंस क्या होते हैं आपके पास। आयंस की अगर बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमने 9.8 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 और उसको एक्सेसिव वाटर के अंदर आपके पास वो डिजोल्व कर दिया। और आपको पता है कि जब भी किसी भी एसिड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है वो अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस आपके पास। अभी इससे हमने डाटा निकालना है। आपको सबसे पहले ये उसका मास नंबर दिया हुआ है, आपने काम ये करना है कि उसके मोल्स निकालने कि कितने मोल्स बनते हैं उनके पास। अगर हमने मोल निकालने तो हमें क्या करना पड़ता है, मास बाय मोलर मास करना पड़ता है, मास बाय मोलर मास। 9.8 उसका मास है, जबकि मोलर मास इसका आपको पता है कि 98 होता है के पास। अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 0.1 मोल। यहाँ पे हमें ये आइडिया मिल चुका है कि 0.1 मोल आपके पास H2SO4 है। उसके लिहाज से हम इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे इजीली। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल थोड़ा सा बना के देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए के पास। मोल हमें पता चल गया कितने आपके पास, 0.1 मोल आपके पास है। क्या चीज़ H2SO4 आपके पास इतना है। अभी देखेंगे आपके पास अगर एक H2SO4 है तो उसमें से अगर वो डिसोसिएट होता है आपके पास तो वो कितने H पॉजिटिव आयन देता है, वो 2 H पॉजिटिव आयन देता है।
दो H पॉजिटिव आयन देने के साथ साथ आपके पास वो क्या चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपके पास कि SO4 तो नेगेटिव एक ही आयंस निकलता है वहां से, ऐसे है ना, दो H पॉजिटिव और एक SO4 नेगेटिव आयंस। अगर यहाँ पे चार्ज की बात की जाए तो चार्ज दोनों में सेम है, चार्ज दोनों में सेम है उनके पास। अगर हम मास नंबर वो बात की बात है आपके पास, अभी यहाँ से बात कर लीजिए, अगर ये जीरो, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये कितने आपके पास, ये दो आपके पास निकलेंगे और ये एक निकलेगा। अगर ये 0.1 मोल है, एक से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मास 0.1 आ जाएगा मोल्स। इससे में इतने मोल्स में 0.2 मोल्स आपके पास हाइड्रोजन के मिलेंगे H पॉजिटिव के, और 0.1 मोल आपके पास SO4 2 नेगेटिव के मिलेंगे। तो ये आइडिया आपके पास यहाँ पे हो गया कि इसके मोल्स जितने मिलेंगे, इसके मोल्स जितने मिलेंगे और इसके मोल्स, इसके इतने मोल्स में 0.2 मोल्स इसके मिलेंगे और 0.1 मोल इसके मिलेंगे, मतलब H पॉजिटिव कितने मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, ये कुछ आइडिया हो गया वो आपके पास है। नेक्स्ट हम जो है वो बात कर लेते हैं आपके पास इसका मास नंबर क्या है आपके पास। H पॉजिटिव आयन का अगर हम मास नंबर निकालना चाहते हैं तो उसका मास नंबर क्या है आपके पास, वो भी बहुत सिंपल है आपके पास। अगर आपको मोल्स पता चल गए इसके मोल्स पता चल गए, इसका मास नंबर निकालना है, इसके मोल्स पता चल गए, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मास बाय मूलर मास। मूलर मास इसका एक है, मूलर मास इसका एक है और मोल इसके क्या है 0.2 है, तो मास निकल नहीं आएगा, निकल आएगा। सेम टू सेम इसमें भी यही है, क्या हमने यहाँ पे वही लगाना है, मोल इज इक्वल टू मास आवर मूलर मास। अगर इसके मूलर मास की बात की जाए तो वो 98 है आपके पास, 96 है आपके पास, 98 तो H2SO4 पूरे का ना, तो इसका 96 है और मोल कितने हैं, मोल 0.1 है, तो मास आप निकाल सकते हैं इजीली। तो इट मीन्स इसका मास भी आ जाएगा और इसका मास भी आपके पास आ जाएगा, तो सबको क्लियरिफाई होगा आपके पास ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है फिर फर्दर उसकी स्टडी करेंगे, उसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। मेरे ख्याल से एवोगाड्रो का पता चल गया होगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो, खुदा हाफिज़।